किसी ने मुझे अभी पूछा हाल ही में कि मूर्खों के भी लक्षण होते हैं क्या? तो मैंने कहा हमारे संस्कृति इतनी प्रगल्भ है, इतनी विस्तारित है कि उसमें हर चीज़ों के लक्षण हैं। जैसे बोलते हैं ज्ञानियों के लक्षण दिए गए हैं, फिर विद्यार्थी के लक्षण दिए, यहाँ तक कि धर्म क्या है वो धर्म के भी 10 लक्षण बताए गए हैं। तो वैसे मूर्खों के भी 5 लक्षण बताए गए हैं। बोलते मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वी दुर्वचनी तथा हठी च अप्रियवादी च परोक्तम नैव मन्यते। ये 5 लक्षण है मूर्खों के। बोलते मूर्खस्य पंच चिन्हानि, बोलते 5 चिन्ह है। देयर आर 5 साइंस ऑफ फूल्स। तो क्या है? मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वी दुर्वचनी तथा। कैसे होते हैं वो? गर्वी होते हैं, प्राउडी होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, वो दूसरों के साथ मिलना जुलना नहीं होता। दे डोंट मिक्स अप विद अदर्स, दे डोंट जेल अप विद अदर्स। गर्वी दुर्वचनी, जो मुंह उनका खुले तो एक पत्थर की तरह शब्द निकलते हैं। गुरुदेव श्री रविशंकर जी कहते हैं अवर वर्ड्स शुड बी लाइक पर्ल्स। उतने कीमती और मूल्यवान होने चाहिए। पर मूर्खों के शब्द कैसे होते हैं? एक पत्थर की तरह। जब भी वो मुंह खोलते हैं, मुंह से निकले हुए शब्द किसी को चोट पहुंचाते हैं। दुर्वचनी या गाली गलौज करना, किसी की निंदा करना, सुवचनी नहीं होते, वो दुर्वचनी होते। हठी च अप्रियवादी च। हठी होते हैं, दे आर एडमेंट, दे आर स्टबन, दे डोंट लिसन टू अदर्स। वो लोग वही करते हैं जो वो ठान के बैठते हैं। पर यदि ठान लेना कुछ अच्छी बात के लिए हो तो समझ में आए, पर ये अपने स्टैंड को इतने पकड़ के रहते हैं, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल, दे आर वेरी रिजिड टू दे स्टैंड, देयर कॉन्सेप्ट रादर लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स। अप्रियवादी च। अप्रिय मीन्स क्या? प्लेजेंट पर्सनालिटी नहीं है वो, दूसरों के लिए प्रिय नहीं है वो। जिस माहौल में जाते हैं, जिस संगत में जाते हैं, वहां पर कलह पैदा होता है, वहां पर लोग आनंदी नहीं रह पाते, खुश नहीं रह पाते। सो उनकी संगत भी औरों के लिए हानिकारक है। परोक्तम नैव मन्यते। पर उक्तम माने क्या? दूसरों ने बोला हुआ पीस ऑफ एडवाइसेस दे डोंट टेक, दे आर नॉट रिसेप्टिव, दे आर नॉट ओपन फॉर न्यू थिंग्स इन लाइफ। उनसे जाके आप कोई ज्ञान की चर्चा करें या उनको जाके एडवाइस दे, वो बिल्कुल सुनते नहीं है। एंड इट इज सेड माइंड वर्क्स लाइक पैराशूट, इट ओनली वर्क्स व्हेन इट इज ओपन। सो परोक्तम नैव मन्यते का अर्थ क्या है? दूसरों का अंदर कुछ लेने के लिए तैयारी नहीं, ना ही सुनना है, ना ही किसी को फॉलो करना है। ये क्यों बोला गया है मूर्खों के लक्षण? कि कई बार हम ज्ञानियों के लक्षण भी अपने आप में ढूंढते हैं। ये मूर्खों के लक्षण औरों में ढूंढने के लिए नहीं दिए हमको। टाइम टू टाइम हमें भी अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए कि कहीं नोइंगली अननोइंगली ये गुण हम में तो नहीं आए। क्योंकि ज्ञान का घमंड होता है, पर घमंड है इसका ज्ञान नहीं होता। समय समय पर अपने भीतर जाके देखना चाहिए कि मूर्खों के 5 गुणों में से कोई गुण अंदर तो नहीं बस गया। बस गया तो आदत नहीं बन जाए, आदत बन गया तो स्वभाव नहीं बन जाए। तो बोलते हैं मूर्ख से ज्ञानी बनने का तरीका क्या है? ध्यान करना चाहिए जीवन में। ज्ञान का प्रभाव ही जीवन में मूर्खता का अभाव लाएगा और हम अपने स्वभाव में रहना शुरू करेंगे।